हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आईपीसी का, वो है एसिड अटैक से। बेसिकली इसके अंदर दो सेक्शन हैं, सेक्शन 326A और 326B। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे आप सभी से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें रेड कलर के बटन को दबाकर, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अभी इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, एसिड अटैक को। देखिए, जो ये एसिड अटैक का हमारा टॉपिक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो बेसिकली सेक्शन लाए गए हैं 326A एंड B, ये हमारे आए थे 2013 में। इनको लाने का रीज़न ये था कि जो एसिड अटैक के केसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे, और उस चीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए, उसकी पनिशमेंट को ज़्यादा एनहांस करने के लिए हमारे ये दो पर्टिकुलरली सेक्शन ऐड किए गए। 2013 में इसे ऐड कर दिया गया और वहाँ से ये एक्ट ये ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट में आ गया, हीनियस क्राइम में कंसिडर होने लगा और इसकी पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा होने लगी। तो देखिए, इसके अंदर जो सबसे पहला सेक्शन है 326A। 326A का जो टॉपिक है, सबसे पहले ये जो हमारा बोलता है, इसकी हेडिंग कहती है वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। ये हेडिंग ही हमें एक पिक्चर क्लियर करती है कि अगर आप वॉलेंटरली कोई एसिड अटैक करते हैं तो आपको वहां पर पनिशमेंट दी जाएगी। एक बार इसकी बेरेट की रीडिंग लेंगे। ये बोलता है कि whoever causes परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी। देखिए, ये जो मैं आपसे सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस करूंगा, आप इसको प्लीज अंडरलाइन कर लें। मैं आपको थोड़ा स्ट्रेस करके बोलूंगा जो वर्ड्स। चलिए मैं आपको बोल ही देता हूं कि कौन से अंडरलाइन कर रहे हैं। देखिए, ये है whoever causes परमानेंट और पार्शियल डैमेज, इसे अंडरलाइन कर लें, और डिफॉर्मिटी को अंडरलाइन कर लें, और बर्न्स और मेम्स और डिसफिगर्स और डिसेबल्स। ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बोल्डली बोले हैं, इन सभी को आप अंडरलाइन कर लें। किस लिए बोले हैं ये, किस लिए क्या करते हैं ये, इनसे क्या होगा, डिसेबिलिटी और ये सब कुछ। एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए पर्सन और causes grievous hurt by throwing acid on or by administrating acid to that person। ये पर्टिकुलरली हमने जो रीडिंग ली है ये, तो इससे हमें ये बात क्लियर होती है कि हम जो एक मान लीजिए कोई ए पर्सन है, वो एसिड अटैक करता है, तो यहाँ से जब हम ये इतने पॉइंट रीड करते हैं तो ये हमें सारे क्या बोल देते हैं कि आपने उसे क्या करना है, परमानेंट या पार्शियल डैमेज करना है, या डिसफिगरमेंट करनी है, या जलाना है, या मेम करना है, और डिसफिगर और डिसेबल्स फिर से ये रिपीट कर दिया। तो बेसिकली ये जो बोल रहे हैं किसी भी पार्ट को या पार्ट्स को बॉडी के अलग अलग, तो ये यहाँ पर जो इतने सारे वर्डिंग यूज़ किए हैं, थोड़ी सी कि फनी टर्म निकलती है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर सब कुछ कवर करने की कोशिश की गई है। देखिए, यहाँ हम फनीस को बोल तो रहे हैं, लेकिन ये हमारे समझने के लिए है। बट यहाँ पर लेजिस्लेचर ने जो ट्राई किया है, लेजिस्लेचर ने इसी बात के लिए इस पे ट्राई किया है, इसी बात पे स्ट्रेस किया है कि कोई भी पार्ट इसमें स्पेयर ना रह जाए, कि वो जो कवर हम ना कर पाए। तो अगर कोई ऐसा एक्ट होता है जो कि मैंने आपको सारे बताए हैं, तो वहाँ पर और बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली टू कॉज सच इंजरी और हर्ट शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स। एक अगर हम बेरेट के सेक्शन की रीडिंग लेते हैं तो उससे भी थोड़ा समझ आ जाता है हमें ये कि जो वॉलेंटरली थ्रोइंग ऑफ एसिड है, वहाँ पर इसकी जो पनिशमेंट है वो वहाँ पर कम से कम 10 साल की होगी। और वो जो एसिड अटैक आप कर रहे हैं, वो एसिड अटैक कुछ भी फॉर्म कर सकता है, चाहे वो हर्ट हो, चाहे वो ग्रीवियस हर्ट हो, चाहे मेम हो, चाहे वो डिसफिगरमेंट हो, डिसेबिलिटी हो, कुछ भी हो एसिड अटैक करने से, तो वहाँ पर उस पर्सन को 10 साल की कम से कम सज़ा दी जाएगी। और उसके ज़्यादा क्या होगा, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विद फाइन, जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक एक्सटेंड हो सकती है और उसके साथ फाइन भी होगा। और यहाँ पर जो फाइन की बात करी गई है, उसके लिए प्रोवाइजो दिया गया है। वो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम।
कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वहां पर कोर्ट फाइन लगाएगी, मान लीजिए कि कोर्ट ने ए पर्सन पर 10 लाख रुपए का फाइन लगाया, तो वो 10 लाख जो कैलकुलेशन होगी, उसकी कैलकुलेशन के लिए जो विक्टिम है उसके ऊपर जो मेडिकल एक्सपेंसेस आए हैं उन सभी को कैलकुलेट कर कर वहां पर वो जो है फाइन जो है डिसाइड किया जाएगा। ये यहाँ पर प्रोवाइसो के अंदर क्लियरली लिख दिया। और यहाँ पर अगला क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। और जो भी वो फाइन होगा वो सारा का सारा विक्टिम को चला जाएगा। आई होप कि आपको जो ये 326A है, मैंने आपको हर एक एक्सपेक्ट, हर एक पॉइंट इसमें कवर करने की कोशिश की है और आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, क्लासिफिकेशन बोलती है कि इम्प्रिजनमेंट 10 साल कम से कम होगी, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है, और जो फाइन होगा वो विक्टिम को जाएगा, सारा का सारा कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ द सेशन, सेशन कोर्ट इसे ट्राई करेगी। चलिए अब यहां से हम आते हैं अपने सेकंड सेक्शन पर, जो कि हमारा डील करता है 326B। जो 326B है, इसकी अगर हम हेडिंग देखें, ये बोलती है वॉलेंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल सेक्शन है, इसे ध्यान से समझिएगा। एक बार इसकी डायरेक्ट की रीडिंग लेते हैं। Whoever throw or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person or attempts to use any other means with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maims or disfigures or disability or grievous hurt to that person shall be punished with imprisonment for either description, which shall not be less than 5 years but may extend to 7 years and shall also be liable to the fine। तो यहाँ पर जो हमने ये सारा रीड किया, इससे भी हमें ये समझ आता है कि जो हमने 326A में रीड किया था उन्हीं एस्पेक्ट्स को सारा उठाकर यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पर पनिशमेंट कब होगी, अगर आपने सिंपल एक अटेम्प्ट भी किया है। एक अटेम्प्ट, यहाँ पर एक डाउट जो आता है कि अटेम्प्ट किसे कंसिडर करेंगे, ये एक इसमें क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई ए पर्सन है, तो ए पर्सन एसिड लेकर जाता है, उसकी पॉकेट में एसिड है, वो अपनी पॉकेट से निकालता है, पॉकेट से उसने निकाला तो क्या वो अटेम्प्ट बन गया? और उसने पॉकेट से निकालकर हाथ ऐसे उठाया, वो अटेम्प्ट बन गया? या फिर उसने जब वो फेंक दिया और उसे नहीं लगा और वो साइड में कहीं रोड पर या किसी दीवार पर कहीं और गिर गया, या वो अटेम्प्ट हुआ? ये एक इसके अंदर बहुत ही बड़ा डाउट है, जो कि एक हमारा बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन क्रिएट करता है इसमें अटेम्प्ट को लेकर। तो यहां पर जो समझने की बात है वो ये है कि जो एक्यूज्ड है वो तो इस चीज का बेनिफिट ले लेगा कि जो अटेम्प्ट है उसकी डेफिनेशन क्या है। अटेम्प्ट की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। अटेम्प्ट तो देखिए हर ऑफेंस का एक अलग अलग है। अब इसके अंदर क्लैरिफिकेशन या तो इसका लेजिस्लेचर पढ़ा जाए, या तो इसका लेजिस्लेशन पढ़ा जाए, वहां से देखा जाए कि उन्होंने जो लिखा है ये अटेम्प्ट को लेकर वो किस ग्राउंड पे लेकर लिखा है। अगर वहां से वो बात निकलती है तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं निकलती है तो यहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट आता ही आता है। तो ये यहां पर एक बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चीज जो मुझे लगी कि आपको बतानी चाहिए। और जो फाइन से रिलेटेड बात है वो सेम लगेगी, क्योंकि 326A के अंदर भी वही बात बोली है कि जो फाइन है वो वहां पर चला जाएगा। और जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन एसिड इंक्लूड्स 326A और 326B के अंदर जो एसिड टर्म है उसके लिए एक्सप्लेनेशन 1 दी गई है, जो कि बोलती है कि इंक्लूड करेगा सारे सब्सटेंस, कोई भी हो सकता है, एनी सब्सटेंस विच हैज एसिडिक और कोरेसिव कैरेक्टर ऑफ बर्निंग। एसिडिक होगा या कोरेसिव कैरेक्टर होगा या बर्निंग नेचर का होगा, डेट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी लीडिंग टू स्कार्स, डिसफिगरमेंट और टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी। देखिए कितनी टेक्निकल, कितनी माइन्यूट भी बात कवर करी है इन्होंने, स्कार्स तक को कवर किया गया है। अगर एक खरोच भी आई तो भी वहां पर पनिशमेंट आपको मिल जाएगी, कम से कम 10 साल की, जो कि 326A के अंदर हमारी पनिशेबल है। तो इतना ज़्यादा हीनियस क्राइम में कंसिडर करते हैं इसे। और ये इसीलिए ही क्योंकि सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा ये क्राइम बढ़ने लगे थे,
उसी बात को ध्यान में रखते हुए 2013 में ये दोनों सेक्शंस ऐड किए गए। चलिए एक्सप्लेनेशन 2 वो बोलती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन परमानेंट और पार्शियल डैमेजेस और डिफॉर्मिटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल। कि वहां पर क्या है, देखिए ये चीज बहुत एक इंपॉर्टेंट यहां पर एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर दी गई है कि जो परमानेंट या पार्शियल डैमेज है या डिफॉर्मिटी है, एक तो होता है कि आपने ऐसा डैमेज कर दिया, ऐसी डिफॉर्मिटी कर दी कि वो रिकवर ही नहीं हो सकती, एक ऐसा डैमेज है। लेकिन एक ऐसा डैमेज है कि उसे खरोच आ गई, वो रिकवर हो जाएगी, उसका हाथ जल गया, वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेशक वो परमानेंट ठीक ना हो लेकिन रिकवरेबल है। तो यहां पर जो एक्सप्लेनेशन है उसमें क्लियर कर दिया कि अगर उसका जो अटैक है चाहे वो रिकवरेबल हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहां पर ये इसको यहां पर मेंशन करने का रीजन ये है क्योंकि आईपीसी के अंदर बहुत सारे यहां पर प्रोवाइजोज हैं, बहुत सारे क्लॉजेज हैं सेक्शंस के अंदर जो कि हमें यहाँ पर डील करते हैं कि जो आपकी डिसफिगरमेंट है, डिसेबिलिटी है, वो परमानेंट होनी चाहिए। वो जो परमानेंट है वहां अलग है, और जो यहाँ पर डील करी गई है 326B के अंदर वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि जो मैंने आपको ये डिटेल बताई है आपने नोट कर ली होगी। चलिए अब इसकी क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन है इसकी वो यही बोलती है कि इम्प्रिजनमेंट जो है 5 ईयर की है, बट मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड विद फाइन, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और ये भी सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायबल होगा। तो गाइज आई होप कि आपको जो ये मैंने दोनों क्लॉजेज सेक्शंस बताए हैं 326A एंड 326B, दोनों के दोनों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। समझ आ गए हैं तो गाइज इसके लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर आप पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपके सभी कमेंट्स का जो है सॉल्यूशन दे पाऊँ अगर आपकी कोई क्वेरी होगी। नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much. Bye bye. Take care.